फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड इवनिंग। आज विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक बेहतरीन ट्रेजेडी जिसका नाम मैकबेथ है, जो 1606 में आया था, ट्रेजेडी है, उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट स्पीचेस या कोट्स की बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। बेहतरीन कोट्स का कलेक्शन करीबन 4 से 5 किताबों से मैं एक साथ लेकर के आया हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो कोट है, कह रहा है कि फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, स्पोकन बाय विचेस, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट से ये लाइन लिया गया है। कह रहा है कि जो अच्छा है वह बुरा है और जो बुरा है वही अच्छा है। ये विचेस चुड़ैलों के द्वारा बोला गया लाइन है। अगर हम बात करते हैं इनकी महारानी का, तो इसका नाम हिकेट है। क्या है? चुड़ैलों की जो क्वीन है उसे हिकेट बोलते हैं इन मैकबेथ। अब चलते हैं नंबर 1। कह रहा है कि प्रेजेंट फियर्स और लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स। कह रहा है कि प्रेजेंट फियर मतलब वर्तमान जो डर है, भय है, वो कह रहा है कि भयानक कल्पनाओं से कम नहीं है। अर्थात प्रेजेंट फियर्स और लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स। ठीक है, ये बोला गया है मैकबेथ के द्वारा। मैकबेथ में एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड से, जो पहला मैंने कोट्स उधर बताया है उसका नंबरिंग मैंने नहीं किया है, तो वो एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट से था, और ये प्रेजेंट फियर्स जो है वो एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड से लिया गया लाइन है, मैकबेथ के द्वारा बोला गया है। नंबर 2 है कम व्हाट कम। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, चाहे जो कुछ हो जाए। टाइम एंड द आवर्स रन्स थ्रू द रफेस्ट डे। कह रहा है कि टाइम एंड द आवर, और माने घंटा, टाइम मतलब समय, समय और जो घंटे होते हैं ना, रन्स माने दौड़ते हैं, थ्रू द रफेस्ट डे। रफेस्ट डे का मतलब होता है समय एवं घंटा सबसे कठिन दिन से गुजरता है। सबसे रफेस्ट माने कठिन दिन से दौड़ता है, गुजरता है। क्या? समय और घंटा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। ये भी मैकबेथ के द्वारा बोला गया है। असाइड है, सॉलिलोकी नहीं है, असाइड है। ठीक है, एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड से यह लाइन भी लिया गया है। नेक्स्ट है देयर इज नो आर्ट। कोई कला नहीं है। टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस। चेहरे में दिमाग का जो रचना है ना, या दिमाग की रचना को खोजना, या यूँ कह सकते हैं चेहरे में मन की रचना को खोजने की कोई कला नहीं है। समझ में आया? यह लाइन है किसके द्वारा बोला गया है? डंकन के द्वारा, यानी जो स्कॉटलैंड का राजा था किंग डंकन, उसके द्वारा बोला गया है। एड्रेस टू मेलकॉल्म। मेलकॉल्म उसके बेटे हैं, 2 बेटे थे आपको बता दें। एक है मेलकॉल्म और दूसरा है डोनाल्बेन। ठीक है, डोनाल्बेन है। तो वो इसमें मेलकॉम को संबोधित करते हुए बोलता है कि देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस। एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ से लिया गया लाइन है फ्रॉम मैकबेथ। लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर। कह रहा है लुक लाइक मतलब एक निर्देश फूलों की तरह, या निर्देश फूल की तरह दिखो। कैसे दिखो? एक निर्देश फूल की तरह, निर्देश नहीं, निर्दोष, इनोसेंट फ्लावर की तरह दिखो। बट बी द सरपेंट अंडर इट। लेकिन उसके फूल के नीचे रहने वाले सांप की तरह बनो। बट बी द सरपेंट अंडर इट, यानी उस सांप की तरह बनो। लेडी मैकबेथ के द्वारा ये लाइन बोला गया है फ्रेंड्स। एड्रेस टू मैकबेथ, अपने हस्बैंड मैकबेथ को एड्रेस करते हुए बोला गया है एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ में। ठीक है, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ब्लडी इंस्ट्रक्शंस which being taught return to plague the inventor। कह रहा है कि ब्लडी इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है खूनी निर्देश। इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश। which being taught यानी जो सिखाए जाने पर क्या कह रहे? आविष्कारक को टू प्लेग मैंने होता है पीड़ा पहुंचाने के लिए। आविष्कारक को पीड़ा पहुंचाने के लिए क्या करे? वापस आए। आविष्कारक को पीड़ा पहुंचाने के लिए क्या करे? वापस आए। ये लाइन बोला गया है फ्रेंड्स मैकबेथ के द्वारा। ये सॉलिलोकी है मैकबेथ में। ये एक्ट फर्स्ट सीन 7 से लाइन लिया गया है। क्लियर है?
ब्लडी इंस्ट्रक्शंस। नंबर 6 है आई हैव नो स्पर। स्पर मन होता है प्रेरणा, यानी कह रहा है कि आई हैव नो स्पर का मतलब मेरे पास कोई प्रेरणा नहीं है। टू पिक द साइड्स ऑफ इंटेंट बट ओनली वाल्टिंग एम्बिशन विच ओवरलिप्स इट सेल्फ एंड फॉल्स ऑन द अदर। टू पिक द साइड्स ऑफ माई इंटेंट का मतलब यह है कि अपने इरादे के पक्ष को चुनने के लिए, यानी मेरे पास कोई प्रेरणा नहीं है अपने इरादे के पक्ष को चुनने के लिए, बट ओनली वॉल्टिंग एम्बिशन, लेकिन क्या है, एक केवल महत्वाकांक्षा है, विच मने जो ओवरलिप्स इटसेल्फ मने खुद को पार करती है या कूदती है और दूसरों पे फॉल्स ऑन मने गिर जाती है और दूसरों पे जाकर के गिर जाती है। फ्रेंड्स ये लाइन भी मैकबेथ के द्वारा बोला गया है, यह भी सोलिलोकी है। एक्ट फर्स्ट सीन 7 की बात कर रहे हैं हम। चलिए बढ़ते हैं आगे। ब्रिंग फोर्थ मैन चिल्ड्रेन ओनली, कह रहा है फोर्थ मैन मने उस चौथे आदमी को निर्देश करते हुए कि ब्रिंग चिल्ड्रेन ओनली, यानी चौथे पुरुष, केवल बच्चे लाओ, बच्चे यानी केवल चिल्ड्रेन लेकर आओ। फॉर दाई अनडांटेड मेटल, क्योंकि तुम्हारा जो अदम्य अडंट मेटल है ना, अदम्य जो हिम्मत है ना, वह शुड कंपोज नथिंग बट मेल्स, यानी हिम्मत न जो अदम हिम्मत में केवल पुरुष ही होने चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है शुड कंपोज नथिंग बट मेल्स, यानी कुछ भी नहीं होने चाहिए, क्या होने चाहिए, सिर्फ मेल्स होने चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि फोर्थ मेन चिल्ड्रेन ओनली ब्रिंग, ठीक है, ये मेल को ज़्यादा प्राथमिकता दिया गया है यहाँ पर। ये बोला गया है मैकबेथ के द्वारा लेडी मैकबेथ को एड्रेस करते हुए एक्ट फर्स्ट सीन 7 में। क्लियर। नेक्स्ट है कि फॉल्स फेस मस्ट हाइड, यानी झूठे जो चेहरे हैं ना उसे छिपा देना चाहिए। व्हाट द फॉल्स हार्ट डथ नो, जो फॉल्स हार्ट ना, यानी जो क्या बोलते हैं, झूठा दिल जानता हो, यानी कहाँ छिपा देना चाहिए या क्या छिपा देना चाहिए, जो झूठा दिल जानता हो ना वैसे चेहरे को क्या करना चाहिए, छिपा देना चाहिए। ये मैकबेथ के द्वारा बोला गया लाइन है। एड्रेस किसको किया गया, लेडी मैकबेथ को एड्रेस करते हुए एक्ट फर्स्ट सीन 7 में बोला गया है। यह भी लाइन, यह भी स्टार लगा सकते हैं, इसको इंपॉर्टेंट है। देयर इज हस्बेंड्री इन हेवन, हस्बेंड्री में होता है खेती बाड़ी, कह रहे हैं कि देयर इज हस्बेंड्री इन हेवन, अर्थात स्वर्ग में, कहाँ, स्वर्ग में खेती होती है, कि हस्बेंड्री माने खेती बाड़ी, यानी स्वर्ग में खेती बाड़ी होती है। और कह रहा है कि देयर कैंडल्स आर ऑल आउट, लेकिन उनकी जो मोमबत्तियां हैं ना अब क्या हो चुकी हैं, बुझ चुकी हैं या बुझ गई हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। बैंको जो जनरल रहता है किसके साथ, मैकबेथ के साथ, बैंको, वो एड्रेस कर रहा है फ्लियंस को, और फ्लियंस आपको बता दें फ्रेंड, फ्लियंस जो है बैंको का बेटा है, अपने बेटे को संबोधित करते हुए बोलता है कि देयर इज हस्बेंड्री इन हेवन, देयर कैंडल्स आर ऑल आउट। एक्ट 2 सीन फर्स्ट से लाइन लिया गया है इन मैकबेथ। क्वेश्चन नहीं, कोट नंबर 10 है द बेल इनवाइट्स में। अब यहाँ देखिएगा बेल कौन सा है, घंटी, यानी घंटी जो है मुझे आमंत्रित करती है, घंटी मुझे आमंत्रित करती है। हियर इट नॉट, इसे मत सुनो। डंकन से बोला जा रहा है कि डंकन इसे मत सुनो। फॉर माने क्योंकि, इट इज अ नेल, नेल माने कौन सी घंटी, जब 100 को लेकर जाया जाता ना, जब वह घंटी बजती है उस घंटी की बात कर रहा है, क्योंकि इट इज अ नेल, ये कौन सी घंटी है, यानी 100 को जब लेकर के समाधि की ओर जाते हैं वह घंटी है। दैट समन्स दी टू हेवन और टू हेल, तो कह रहा है कि वह क्या करती है घंटी, वह तुम्हें स्वर्ग या नरक बुलाती है, क्योंकि वह ऐसी घंटी है जो तुम्हें स्वर्ग या नरक बुलाती है। सम्मन मन होता है कॉल करना, बुलाना। क्लियर है ना। डंकन को एड्रेस करते हुए यहाँ बोला गया मैकबेथ के द्वारा। एक्चुअली यह भी एक सोलिलोकी है, ठीक है, खुद में बोला जाता है मैकबेथ के द्वारा। एक्ट 2 सीन फर्स्ट से डन। चलिए इसका भी मैंने नंबरिंग नहीं किया है। विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वाज दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, ये मैकबेथ के द्वारा बोला गया है फ्रेंड।
एक्ट 2 सीन फर्स्ट से ही कह रहा है कि विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन, क्या जो नेपच्यून्स महासागर है ना, महान महासागर है, क्या वह इस छोटे से हाथ का, इस हाथ का जो ब्लड है ना, जो खून है ना, क्या वह क्लीन मैंने साफ कर देगा? विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वाज दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड। मैकबेथ के द्वारा बोला गया है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। दैट विच हैड मेड देम ड्रंक, यानी वह जिसने, कह सकते हैं जिसने उन्हें नशे में धुत कर दिया, अर्थात उसे नशा सिखा दिया। हैड मेड देम बोल्ड, उसने उन्हें साहसी बना दिया था, अर्थात दैट विच हैड मेड देम ड्रंक हैड मेड देम बोल्ड, यानी जिसने उन्हें नशे में धुत कर दिया था उसने उन्हें साहसी बना दिया था। यह लाइन लेडी मैकबेथ के द्वारा बोला गया है फ्रेंड्स, यानी अपने हस्बैंड मैकबेथ को संबोधित करते हुए बोलती हैं। एक्ट 2 सीन 2 में यह बोला गया लाइन है लेडी मैकबेथ के द्वारा, दैट विच हैड मेड देम ड्रंक हैड मेड देम बोल्ड। नंबर 12 है द अटेम्प्ट एंड नॉट द डीड कन्फाउंड्स अस। अटेम्प्ट माने होता है प्रयत्न करना, और नॉट द डीड माने कार्य, कार्य नहीं, बल्कि हमारे जो अटेम्प्ट्स होते हैं, प्रयास जो होते हैं, वो हमें कन्फाउंड्स करते हैं। कन्फाउंड्स माने होता है भ्रमित करना, वो हमें भ्रमित करते हैं। ये लेडी मैकबेथ के ही द्वारा बोला गया है। मैकबेथ में एक्ट 2 सीन 2 एक्ट 2 सीन 2 से यह लाइन लिया गया है। नंबर 13 की बात करते हैं, द स्लीपिंग एंड द डीड। स्लीपिंग माने सोना और कार्य, आर बट पिक्चर्स, क्या है? तस्वीर हैं। सोना और कार्य क्या है? तस्वीर हैं। टिस द आई ऑफ चाइल्डहुड, और ये क्या है? बचपन की आँख हैं, ये बचपन की आँख हैं। दैट फियर्स ऑफ पेंटेड डेविल्स, जो फियर्स माने डराता है या डरता है, जो डर जाता है किससे? ए पेंटेड डेविल, एक चित्रित राक्षस से, शैतान से वह डर जाता है, क्योंकि यह बचपन की एक आंख है। ये भी लेडी मैकबेथ के द्वारा बोला गया है फ्रेंड्स। मैकबेथ में एक्ट 2 सीन 2 से यह भी लाइन लिया गया है। नंबर 14 की बात करते हैं कि हैड आई बट डाइड एन आवर। अगर हैड शुरू होता है किसमें? कंडीशनल सेंटेंस में। कह रहा है कि हैड आई बट डाइड एन आवर बिफोर दिस चांस आई हैड लिव्ड अ ब्लेस्ड टाइम। ये भी इंपॉर्टेंट है, मैकबेथ के द्वारा यह बोला गया लाइन है एक्ट 2 सीन 2 में। आपको बता दें, कह रहा है कि अगर मैं इस मौके से 1 घंटे पहले मर जाता, हैड आई बट डाइड एन आवर बिफोर दिस चांस, चांस मतलब यानी इस मौके से पहले 1 घंटे पहले मैं मर जाता, तो आई हैड लिव्ड अ ब्लेस्ड टाइम, तो मैं एक अच्छा जीवन या जी लेता, मैं एक धन्य समय जी लेता, ऐसा बोला जा रहा है इस लाइन में मैकबेथ के द्वारा एक्ट 2 सीन 3 में। वेयर वी आर, जहाँ हम हैं, देयर इज डैगर्स इन देयर इज डैगर्स इन मेन्स स्माइल द नियर इन ब्लड द नियरर ब्लडी। यानी कह रहा है कि जहाँ हम हैं वहाँ पुरुषों की मुस्कुराहट, किसकी मुस्कुराहट? पुरुषों की मुस्कुराहट में क्या है? देयर इज अ डैगर्स, डैगर्स माने खंजर होता है, खंजर है। द नियर इन ब्लड, यानी खून से करीब, अर्थात नियरर द ब्लडी, यानी खूनी से करीब, और खूनी से करीब वह खंजर है। कहाँ है? पुरुषों की स्माइल में। यह लाइन डोनाल्बेन के द्वारा बोला गया है। डोनाल्बेन पहले ही मैंने बता दिया है, किंग डंकन का बेटा है डोनाल्बेन, वह उसके द्वारा यह लाइन बोला गया है एक्ट 2 सीन 3 में। एक और है जिसको मैंने नंबरिंग नहीं किया है फ्रेंड, कह रहे टू शो एन अनफेल्ट सारो। अनफेल्ट बने जिसे महसूस ना किया जा सके, यानी ऐसा दुख दिखाना, यानी क्या असह्य कह सकते हैं, असह्य सारो जो है दिखाना, इज एन ऑफिस, एक ऐसा काम है विच द फॉल्स मैन डज इजी, जो आसानी से आदमी कर लेता है। यानी
वह दुख जिसे हम महसूस न कर सकें, ऐसे दुखों को दिखाना एक ऐसा कार्य है जो आसानी से झूठा व्यक्ति कर सकता है या कर लेता है। ये मेलकॉम के द्वारा बोला गया फ्रेंड्स। मेलकॉम में बता दूं किंग डंकन का बेटा है और एक्ट 2 सीन 2 से यह लाइन लिया गया है और इसके द्वारा बोला गया है टू शो एन अनफिल्ड सारो इज एन ऑफिस विच द फॉल्स मैन डज इजी। झूठा व्यक्ति बड़ा आसानी से कर लेता है। क्वेश्चन यानी कोट नंबर 16 की बात करते हैं कि बट नाउ आई एम केबिन्ड है, बट नाउ आई एम केबिन्ड, क्रीप्ड, कन्फाइंड, बाउंड इन सासी डाउट्स एंड फियर्स। कह रहा है कि मैं अब केबिन में हूँ। केबिन मतलब मैं अब केबिन में हूँ। क्रीप्ड, क्रीप्ड का मतलब कैद हूँ। क्या हूँ? कैद हूँ। कन्फाइंड, सीमित हूँ। क्या हूँ? सीमित हूँ। बाउंड इन, बंधा हुआ हूँ। किसमें? सॉसी डाउट्स। सॉसी माने शराबी संदेहों और आशंकाओं में मैं बंधा हुआ हूँ। ऐसा किसके द्वारा बोला जा रहा है? मैकबेथ के द्वारा बोला जा रहा है फ्रेंड्स। एक्ट 3 सीन 4 में यह लाइन बोला गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बट आई एम कंबाइंड याद आ रहा है। केबिन्ड, क्रीप्ड, कन्फाइंड, बाउंड इन सासी डाउट्स एंड फियर्स। ओके, नेक्स्ट है 17 की बात करते हैं। नाउ गुड डाइजेशन वेट ऑन एपेटाइट एंड हेल्थ ऑन बोथ। कह रहा है कि एक अच्छा डाइजेशन जो होता है ना, एक अच्छा जो पाचन शक्ति है, वेट एंड एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है भूख, भूख का इंतजार करता है। एक अच्छा जो पाचन शक्ति है वह भूख का इंतजार करती है। एंड हेल्थ, और हेल्थ जो है, जो स्वास्थ्य क्या है, उन दोनों का, डाइजेशन का भी और भूख का भी इंतजार करती है। क्लियर हुआ? नाउ गुड डाइजेशन वेट एंड एपेटाइट एंड हेल्थ ऑन बोथ, दोनों का इंतजार करती है। मैकबेथ के द्वारा बोला गया लाइन है फ्रेंड्स। ठीक है, मैकबेथ के द्वारा बोला गया लाइन है और मैकबेथ से लिया गया है। एक्ट 3 सीन 4 से यह भी लाइन लिया गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नंबर 18। हिज फ्लाइट वॉज मैडनेस। उसका जो उड़ान है ना, पागलपन था। उसकी उड़ान जो है पागलपन था। व्हेन आवर एक्शंस डू नॉट, जहाँ या जब हमारे जो एक्शंस हैं, हमारे जो कार्य हैं, हमारे कार्य हैं, हमें क्या न कर देते? ट्रेटर्स, मेक अस ट्रेटर्स, हमें देशद्रोही नहीं बना देते। यानी उसकी उड़ान पागलपन था जब हमारे कार्य हमें देशद्रोही नहीं बना देते। कुछ इस तरह का लाइन है फ्रेंड्स, लेडी मैकबेथ के द्वारा बोला गया है। एक्ट 4 सीन 2 से यह लाइन लिया गया है फ्रॉम मैकबेथ। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये तो वेल नन, वेल फेमस कोट है। फिगर ऑफ स्पीच में आपने इसको ज़रूर देखा होगा। और ये हाइपरबोल है। क्या है? हाइपर बोल है इसमें फिगर ऑफ स्पीच। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया, यानी अरबिया, अरब सागर के सभी जो इत्र हैं, परफ्यूम्स हैं, विल नॉट स्वीटन, यानी इसको मीठा नहीं कर सकेंगे, धो नहीं सकेंगे इस छोटे से हाथ को। ये किंग डंकन को मारने के बाद लेडी मैकबेथ बोलती हैं मैकबेथ से, एक्ट 5 सीन 1 में। क्लियर? चलिए, व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, यानी जो हो चुका है, यानी कर दिया गया है, उसे दोबारा या वापस नहीं किया जा सकता। इस तरह की लाइन है। व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, यानी जो हो चुका है उसे वापस नहीं किया जा सकता। लेडी मैकबेथ ने ऐसा बोला है एक्ट 5 सीन 1 में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 21 को मैंने 3 भागों में बांटा है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक्ट और सीन की बात अगर करते हैं तो एक्ट 5 सीन 5 ही है, इसको ध्यान में रखिएगा। और कह रहा है कि टुमारो एंड टुमारो क्रीप्स इन दिस पेटी पेस फ्रॉम डे टू डे। कह रहा है कि कल और कल इस तुच्छ गति से, पेटी पेस मतलब तुच्छ गति से दिन प्रतिदिन रेंगता है। क्या करता है? फ्रॉम डे टू डे मतलब दिन प्रतिदिन क्या करता है? क्रीप्स माने रेंगता है। कौन? कल। एंड टुमारो। उसी की लाइन आगे हम बढ़ा देते हैं, कुछ लाइन मैंने गायब किया है। आउट ब्रीफ कैंडल, बाहर यानी संक्षिप्त मोमबत्ती। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, जो जीवन है ना एक चलते हुए परछाई की तरह है। पुअर प्लेयर, जहाँ एक गरीब खिलाड़ी
दैट स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स। स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स का मतलब होता है अकड़ता है, झल्लाता है और अपना समय स्टेज पर, मंच पर बिताता है। एंड देन ही इज हर्ड नो मोर, और उसके बाद नहीं सुना जाता है। ठीक, यह भी लाइन वहीं से है। और इसका अंतिम कुछ लाइन है फ्रेंड्स, इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। और ये एक ऐसी कहानी है जो एक मूर्ख के द्वारा कही गई कहानी है, जो फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, जो साउंड और फ्यूरी से भरा हुआ है, लेकिन सिग्निफाइंग नथिंग, लेकिन कोई इसका महत्व नहीं है। यानी यह एक मूर्ख द्वारा कही गई कहानी है जो ध्वनि और रोष से भरी है, जिसका कोई मतलब नहीं है। फ्रेंड्स, मैकबेथ के द्वारा लाइन बोला गया है। आपको बता दें, किसी को यह एड्रेस नहीं करता है कोर्ट, क्योंकि यह सॉलिलॉकी है और एक्ट 5 सीन 5 से यह लाइन लिया गया है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये रहा आज का कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स एंड फेमस स्पीचेस फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स ट्रेजेडी मैकबेथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए विद एग्जाम्पलर CH। बाय बाय, टेक केयर।